नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर एक नई वीडियो लेकर यहाँ पे आया हूँ एंड पिछला लेक्चर आपको याद होगा दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था उसमें एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखा था एंड एक बात मैंने आपको बताई थी कि अगर हमारा रेट ऑफ रिटर्न किससे कम है, रेट ऑफ रिटर्न किससे ज्यादा है, किससे ज्यादा है। अगर मेरा रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है तो हमारा लीवरेज फेवरेबल देगा हमें, एंड अगर कम है दोस्तों तो अनफेवरेबल लीवरेज देगा। तो सर ज्यादा वाला तो देख लिया था पिछले जो लेक्चर में, आई थिंक सो हमारा रेट ऑफ रिटर्न था 13 पॉइंट कुछ था एंड जो हमारा इंटरेस्ट रेट था वो था 10%। तो रेट ऑफ रिटर्न हमारा ज्यादा था 10% से। तो हमारा जैसे जैसे ही हम डेट बढ़ाते गए वैसे वैसे हमारा जो ईपीएस है वो भी बढ़ता गया। बस इस केस में दोस्तों ऐसा नहीं होगा। अभी देखते हैं पहले तो रेट ऑफ रिटर्न कितना आ रहा है, आरओआई निकालते हैं पहले इसका। जो एग्जांपल 2 है वो आपके सामने आज यही सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो आरओआई का फॉर्मूला क्या है सर? ईबीआईटी अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अभी देखते हैं कि इनका आरओआई कितना आ रहा है। तो ईबीआईटी है हमारा 2 लाख है ना, ईबीआईटी 2 लाख एंड डिवाइडेड बाय किससे करेंगे? डिवाइडेड बाय करेंगे टोटल फंड कितना है 30 लाख, ठीक है। तो 30 लाख इंटू 100। तो देखते हैं पहले तो हमारा जो आरओआई है वो कितना आ रहा है। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख दैट इज इंटू 100 दैट इज 6.66%। दोस्तों आप क्लियरली इसमें देख सकते हो, यू कैन सी क्लियरली डैट। क्या देख सकते हो सर? हमें ये बताओ कि यहां पे जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 6.66% है एंड जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है यहाँ पे 10%। मेन जो आरओआई है वो इंटरेस्ट रेट से कम है। अब जो हम डेट यूज करेंगे वो हमें साइड इफेक्ट होगा अगर डेट यूज करेंगे। सर कैसे साइड इफेक्ट होगा? हमारा ईपीएस कम होता जाएगा जैसे जैसे डेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ईपीएस कम होता जाएगा। तो चलिए दोस्तों ऐसे नहीं समझ लगना, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं एंड फिर ही आपको समझ में आएगा कि मैं ये क्या कह रहा हूं, क्या लोचा है इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा हमारे पास सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3। तो मेरे साथ साथ प्रोसीड करें दोस्तों। तो यहां पे बनेगी सिचुएशन 1, फिर बनेगी सिचुएशन 2, फिर बनेगी सिचुएशन 3। ओके। तो मैंने तीनों का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। अभी क्या करेंगे? अभी प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो यहां पे सर आएगा हमारा पर्टिकुलर एंड पहले तो हम सिचुएशन 1 पे प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ईवीआईटी कितना है? फर्स्ट ऑफ ऑल ईवीआईटी है हमारे पास 2 लाख रुपीस। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि हमारा ईवीआईटी कितना है दोस्तों। ईवीआईटी है हमारे पास कितना है 2 लाख रुपीस ईवीआईटी है। अभी मैंने फर्स्ट सिचुएशन में क्या किया सर? फर्स्ट सिचुएशन फिर वही केस आ गया कि मैंने कुछ भी डेट यूज नहीं किया। मैंने अगर डेट नहीं यूज किया तो कहां से फाइनेंस किया? इक्विटी से। इक्विटी पे क्या मेरे को सर रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है? नहीं, इक्विटी पे कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगता, ये आप सभी को मालूम है, ठीक है। तो मैं यहां पे सर इंटरेस्ट तो माइनस नहीं करूंगा क्योंकि मैंने तो इक्विटी से फाइनेंस किया, डेट यहां पे नील आ रहा है एंड मैं यहां पे इंटरेस्ट माइनस नहीं करूंगा। तो मैं सीधा सा डिडक्ट करता हूं सर, सीधा सा डिडक्ट करेंगे हम। डिडक्ट कैसे करेंगे? यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट एंड सीधा सा यहां पे लिख देंगे सर नहीं है नील। ओके, तो हमारा जब इंटरेस्ट निकलता है ना, जब ईवीआईटी से इंटरेस्ट गया इंटरेस्ट गया तो हमारे पास
क्या बच जाता है, हमारे पास ईबीटी बच जाता है। ईबीटी का मीनिंग क्या है, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो यहां पर सर अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आ गया, वही आएगा जो कि हमारा ईबीटी है, वही हमारा ईबीटी हो जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। अभी सर एक बात रहती है हमारी, क्या रहती है, टैक्स माइनस करना रहता है। तो इसमें से सर माइनस कर देंगे टैक्स। टैक्स कितना है, रेट ऑफ टैक्स है हमारे पास 30%। इधर देखिए दोस्तों, आपको इधर टैक्स मालूम पड़ेगा 30% है। तो 30% 2 लाख का, जब मैंने 2 लाख का 30% किया तो ये आ गया हमारे पास 60,000। तो जब मैंने टैक्स को डिडक्ट किया तो हमारा ईबीटी आ गया। ईबीटी हमारा यहां पे था, अभी आएगा ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ गया सर, 2 लाख से 60,000 निकाला, कितना बच गया, कैलकुलेट करने वाली बात है सर, बड़ी सी कैलकुलेशन है। तो 1,40,000। मैंने बहुत सोचा, बहुत दिमाग लगाया, फिर मेरे दिमाग में आया कि 60,000 निकालेंगे तो 1,40,000 मेरे पास बच जाएगा यार, इसमें क्या है। तो अभी क्या करूंगा मैं, 1,40,000 बच गया, यही हमारा ईएटी है, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। अभी ईएटी मेरे पास है, ईएटी में क्या करूंगा, अभी ईपीएस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं इसे नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दूंगा। तो सर अभी मैं फिर सोचने लग गया कि मैंने 30 लाख फंड यूज करना था। मैं सोचता जा रहा हूं कि 30 लाख मैंने फंड यूज करना था। अभी डेट से तो कुछ किया नहीं सर, डेट से कुछ नहीं किया, तो मैं कहां से लूंगा, अगर डेट से नहीं किया तो इक्विटी से लूंगा सर। तो इक्विटी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर कितने आएंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अभी मैं देखता हूं कि हमारे इक्विटी शेयर्स कितने आ रहे हैं। तो सर ये मेरे को क्लियर है कि सिचुएशन 1 है ना यो, उसमें मैंने 30 लाख का इक्विटी यूज किया, ठीक है सर, क्लियर है ये। तो एंड एक इक्विटी शेयर कितने का है, कहीं दिया हुआ है हमें इक्विटी शेयर कितने का है। जब भी दोस्तों ना दिया हो ना, एक बात क्लियर कर लेना कि यहाँ पे इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच होगा, तो हमारा इक्विटी शेयर कितना है, 3 लाख का हमारा इक्विटी शेयर है। अभी मैं क्या करूंगा, इससे को 3 लाख से डिवाइड कर दूंगा एंड मेरा ईपीएस आ जाएगा। ईपीएस कितना आएगा दोस्तों, तो मैं डिवाइड करके देख लेता हूं, 1,40,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, तो हमारा ईपीएस आ गया 0.466, इसे 7 कर लेना, 0.467। तो हमारा ये ईपीएस आ गया। अभी हमारा जो फर्स्ट केस है वो खत्म हो गया। सेकंड केस की तरफ चलते हुए हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फुल फॉर्म्स लिख लीजिए, यहाँ पे मैं फिर से लिखवा रहा हूँ। ईवीआईटी होता है हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हाँ सर ये तो मालूम है। उसके बाद है हमारे पास ईवीआईटी के बाद क्या है सर, ईवीआईटी के बाद है हमारे पास ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। उसके बाद क्या है सर ये भी बताइए। उसके बाद है हमारे पास ईएटी, दैट इज अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो चलिए सिचुएशन 2 की तरफ मैं मूव ऑन होता हुआ आगे प्रोसीड करते हुए क्वेश्चन को, चलिए सर आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास, आगे है सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन नंबर 2 मैं करवाने जा रहा हूं एंड सिचुएशन नंबर 2 में क्या है देखते हैं। अभी सर हमारा ईवीआईटी तो सेम है, ईवीआईटी तो हर एक केस में सेम है सर। तो हर एक केस में कितना लेंगे, 2 लाख हर एक केस में लेंगे। बट डिफरेंस कहाँ है सर, ढूंढने वाली बात है दोस्तों, डिफरेंस कहाँ है। मैं ढूंढने लग गया, मेरे को मालूम पड़ा कि सिचुएशन 2 में मैंने 10 लाख रुपीज यहाँ पे डेट मूव किया है, ठीक है। तो डेट यूज किया है तो 10 लाख में क्या करूंगा, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, 10%। तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने लगा। सिचुएशन नंबर सेकंड,
रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट है हमारे पास 10% एंड डेट कितना यूज किया मैंने 10 लाख रुपीस, डेट कितना यूज किया मैंने 10 लाख, तो 10 लाख पे मैं क्या करूंगा 10 लाख पे मैं 10% लगा दूंगा, ठीक है। तो 10 लाख पे जब मैंने गुणाकार किया, ठीक है, जब मैंने मल्टीप्लाई किया इंटू 10/100 तो मेरा सर आंसर कितना आया इसका 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज हमारा क्या बच गया यहाँ पे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो 1 लाख तो निकालना पड़ेगा ही सर। अभी तो मैंने डेट यूज किया है ना, अभी मैंने 30 लाख में से 1 लाख रुपीज डेट का लिया है, तो 1 लाख डेट का लिया है तो उस पे इंटरेस्ट तो लगेगा सर। 10 लाख लिया है, सॉरी 10 लाख रुपीज अगर इंटरेस्ट का लिया है तो उस पे 1 लाख रुपीज इंटरेस्ट तो लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा दोस्तों, तो यहां से माइनस भी होगा, कितना होगा 1 लाख। तो जब मैंने इसे माइनस किया तो मेरा ईवीटी कितना आ गया 1 लाख। अभी फिर एक बार मैं सोचने लग गया, सोच में फंस गया कि अभी टैक्स भी माइनस करना है। टैक्स कितना है, टैक्स दिया हुआ है हम पे 30% टैक्स है, तो 30% 1 लाख का कितना होगा। बड़ी सी कैलकुलेशन की मैंने दिमाग में, तो मेरे को आंसर मिला 30,000 जब मैंने निकाला तो मेरे पास कितना बच गया 70,000 रुपीज। ये हमारा क्या आ गया सर EAT मींस अर्निंग आफ्टर टैक्स। अभी क्या करेंगे सर अर्निंग आफ्टर टैक्स का, अभी मैं डिवाइड करूंगा किससे डिवाइड करूंगा, अभी मैं देखते हैं हमने इस बार इक्विटी कितने यूज की। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, देखो 30 लाख टोटल था, उसमें 10 लाख तो डेट यूज किया, ठीक है ना, 10 लाख क्या किया मैंने डेट, तो हमारे पास इक्विटी कितनी बच गई 20 लाख, ठीक है। एंड हमने शेयर्स निकालने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स। सिचुएशन 2 में नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे वो देख लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स 20 लाख टोटल है सर, 20 लाख टोटल है, उसको 10 रुपीज का एक शेयर है, तो ये कितना हो गया सर 2 लाख हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। तो इसे मैंने EPS निकालना है ना, अर्निंग पर शेयर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, अर्निंग पर शेयर निकालना है ना, तो मैं इसे 2 लाख से डिवाइड कर दूंगा। अभी 2 लाख से जब मैंने डिवाइड किया तो मेरा आंसर कितना आया यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे 70,000 था ना, एंड जब मैंने 2 लाख से डिवाइड किया तो 0.35 आंसर आया मेरे पास। तो 0.35 सिचुएशन सेकंड का आंसर आया, यही मेरा EPS है, अर्निंग पर शेयर यही है दोस्तों। अभी चलते हैं सिचुएशन थर्ड केस पे चलते हैं। थर्ड केस में कितना है हमारा EVAT 2 लाख। EVAT तो चेंज नहीं होगा, EVAT तो वही रहेगा, हर एक केस में वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिचुएशन थर्ड में करने लगा एंड EVAT लिख दिया। अभी मैं सोचने लग गया कि सिचुएशन थर्ड केस थर्ड में क्या डिफरेंस है। मैंने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे तो सर डेट 20 लाख यूज किया है, इंटरेस्ट रेट वही है सॉरी, एंड इंटरेस्ट भी चेंज होगा। तो यहाँ पे मैं सिचुएशन थर्ड का करने लग गया, सिचुएशन नंबर थर्ड। इंटरेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, कितना डेट यूज किया सर, टोटल था 30 लाख, उसमें से 10 लाख मैंने इक्विटी यूज किया एंड 20 लाख मैंने डेट यूज किया। तो मैं कैलकुलेट करने लग गया इंटरेस्ट रेट 20 लाख पे कितने परसेंट लगेगा, 10%, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 10% जब किया तो कितना आ गया यहाँ पे 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज आ गया। तो मैं 2 लाख अभी डिडक्ट करने जा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 लाख मैंने डिडक्ट कर, तो सर हमारा ये कितना आ गया जब मैंने डिडक्शन की, सर ये तो नीला आ रहा है, 2 लाख माइनस 2 लाख तो जीरो हो गया, तो क्यों
क्या हमारा क्वेश्चन गलत हो गया? यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं है, क्योंकि 2 लाख ही हमारी अर्निंग थी, 2 लाख ही हमारा इंटरेस्ट है, पूरा का पूरा सर 2 लाख रुपीज उसी अर्निंग में निकल गया। उसी अर्निंग ने जो मेरा अर्न किया था टैक्स में इंटरेस्ट में निकल गया, पूरा का पूरा जो 2 लाख है वो इंटरेस्ट चले गया, तो हमारा टैक्स भी नील आएगा, क्योंकि 0 पे 30% 0 होता है, एंड हमारा EAT भी यहां पे नील आएगा, यहां पे नील आएगा। हो EAT नील। अभी EPS की बात करते हैं। EPS भी नील होगा सर। EPS अगर मैं इससे डिवाइड करूं जितने से मर्जी, यार नील ही आएगा ना, इतना तो आपको मालूम ही है ना, अभी +2 आप कर रहे हो, इतना तो मालूम ही है कि हमारा EPS भी यहाँ पे नील आएगा। तो अभी सर मेरा क्वेश्चन हो गया खत्म। सर ये करवाया क्यों था? एक क्वेश्चन अभी भी माइंड में है कि ये करवाया क्यों था। ऐसा क्वेश्चन आपने पिछले लेक्चर में भी करवाया था, अभी दोबारा क्यों करवाया? दोबारा दोस्तों इसलिए करवाया कि EPS हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। फाइनेंशियल लीवरेज का नेगेटिव इंपैक्ट यानी कि साइड इफेक्ट देखिए, जब हमारा ROI होता है लेस देन इंटरेस्ट है, तो हमारा जो फाइनेंशियल लीवरेज है, जो ये लीवरेज है ना, जो हम इंटरेस्ट यूज करते हैं, उसका साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। एंड पिछले क्वेश्चन में क्या था सर? ROI 13 पॉइंट कुछ था, आई थिंक सो, एंड इंटरेस्ट है हमारा 10% ही था पिछले क्वेश्चन में। आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो, तो उसमें EPS इंक्रीज हो रहा है, इसमें EPS डिक्रीज हो रहा है, इसमें EPS का साइड इफेक्ट शो हो रहा है, वहां पॉजिटिव इंपैक्ट शो हो रहा था। तो अभी मैं इसे एक बार आपको लास्ट टाइम प्रेजेंटेशन में भी चलता हूं एंड इसे अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं, फिर ये लेक्चर खत्म करते हैं सर। बस इतना सा लेक्चर है, एंड इतनी वीडियोस भी आप मेरी देखती रहो है ना, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपका जो मार्क्स है ना वो कहीं नहीं जाएंगे CBSE में। तो चलिए दोस्तों यहां पे भी देखते हैं कि क्या है इसमें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई इज EPS, क्या लिखा है यहाँ पे देखिए ध्यान से, व्हाई इज EPS राइजिंग विद द हायर डेट। जैसे जैसे मैं डेट बढ़ाता जाता हूँ, जैसे जैसे मैं डेट इंक्रीज करता जाता हूँ, मेरा EPS बढ़ता जाता है। सर क्यों ऐसा है? इट इज बिकॉज द कॉस्ट ऑफ अ debt is lower than the return that a company is earning from fund employed। सर जो कॉस्ट ऑफ डेट है मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कम होता है ROI से, ROI बड़ा होता है, तभी हमारा जो EPS है वो बढ़ता है। इन सच अ केस कंपनी ऑफन एम्प्लॉय मोर ऑफ चीपर डेट। अगर मेरा सर ROI ज्यादा है ना, तो मैं डेट बढ़ाता जाऊंगा एंड EPS भी बढ़ता जाएगा, डेट बढ़ाता जाऊंगा, EPS बढ़ता जाएगा, ठीक है। चीपर डेट टू इनहेंस द EPS, सच प्रैक्टिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं हम उसे, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। कि मैंने क्या करना है, मैंने डेट को इंक्रीज करना है, वो क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे उसे, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ओके, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रेफर्स टू द इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्न्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट की वजह से अगर मैं अपना EPS बढ़ाता हूं, उसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहा जाता है। मैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की तरफ जाऊंगा दोस्तों, जब हमारा ROI ज्यादा होगा तब मैं डेट यूज करूंगा, डेट ज्यादा यूज करूंगा, उसे क्या कहा जाएगा, यहां पे उसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहा जाएगा। तब इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मैं यहां पे यूज करूंगा। तो होपफुली दोस्तों आपको समझ में आया होगा अच्छे से, एंड कल हम फिर मिलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के कुछ और टॉपिक से। बेसिकली 2 और 3 लेक्चर्स पे और हैं इसमें, एंड देखते रहिए सीरीज, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो पाए एंड मेरा मोटिव है ना जो, वो भी सेटिस्फाई हो पाए कि आपके अच्छे मार्क्स आए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग द लेक्चर।